एंड जस्ट मैंने अपने बालकनी में पानी दिया है और जो मेरा बर्ड फीडर है उसको मैंने मिला है, ये ना मेरा बर्ड फीडर, तो इसको मैंने अभी भर दिया है और ये खाली हो गया था। जैसे ही थोड़ा सा खाली हो जाता है चिड़िया चिल्लाना चालू कर देती है। और उसकी स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे बालकनी में एक बर्ड फीडर रहे और लाइक वहाँ पे स्पैरोज़ आए। तो अभी जो मेरा एक शौक़ था, मेरे जो एक चाह थी कि मेरे गार्डन में स्पैरो आए और यहाँ पे रहे खेले कूदे, वो अब थोड़ी थोड़ी पूरी हो गई है क्योंकि कम से कम 7 to 8 स्पैरोज़ यहाँ पे आती है एंड आई एम लविंग इट। तो चलिए, राहुल वेजिटेबल्स लेकर आया है और मैं अब उसको धोने जा रही हूँ और फिर आगे का काम करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पहले ये वाइट वाले कर्टन्स लगा देती हूँ ताकि मैं जब इधर उधर होती रहती हूँ तो बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं होता। और अगर वो मेरे पास में रहते हैं, मतलब लाइक वो मुझे देख लेते हैं तो वो उड़ जाते हैं। सो या इसलिए मैं वाइट कर्टन्स लगा के रखती हूँ ताकि एकदम से ना दिखे, वो आराम से अपना खाना खा सके। और सो गाइज़, मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैं हमेशा अभी आजकल काफ़ी टाइम से नीम वॉश यूज़ कर रही हूँ वेजिटेबल्स को धोने के लिए मेरे। तो ये जो है ये आईटीसी का है और वेजिटेबल एंड फ्रूट वॉश है। और लाइक ये क्लेम करता है कि 99.9% जर्म्स जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो वेजिटेबल्स को के लिए डाले जाते हैं जब वो ग्रो होते हैं फील्ड में, तो ये जो डाले जाते हैं ये ऑलमोस्ट इन चीज़ों को भी क्योर करता है। और इसमें कोई आर्टिफिशियल डाइज़ वगैरह नहीं है, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है, आपको 20 ml जो होता है वो इसमें दिखा हुआ है पूरा प्रोसेस। तो 1 लीटर उसके अंदर आपको 20 ml के आसपास डालना है। 15 मिनट्स तक वेजिटेबल्स को सोक करके रखना है और फिर उसको वॉश भी कर लेना है। और एक चीज़ याद रखनी है हमेशा कि आपको चॉप्ड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो हैं उसको ना करें। तो मैं इसमें कभी भी बनाना और इस तरीके की जो चीज़ें रहती हैं जो आप डायरेक्ट खाते हो वो कभी भी वॉश नहीं करती। अभी कोरोना चल रहा है, मेरे को रिस्क लेना नहीं चाहती। और इसके जगह आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं विनेगर या बेकिंग सोडा, इस तरीके से, या नमक डालकर आप सोक करके वेजिटेबल्स को कुछ आपने कोशिश करनी है कि पूरी तरीके से इसके अंदर सोक हो जाए। और क्योंकि इसका सोक होना बहुत ज़रूरी है। और ये 15 मिनट्स तक मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ। उसके बाद में ये मैंने स्पेशल चादर इनके लिए रखी है जो हर बार सुखाने के बाद मैं इसको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से और इसको अच्छे से ड्राई होने दूँगी मैं वेजिटेबल्स को। उसके बाद ही फ्रिज में रखूँगी। ओके, मैं आरती चीनू वो नहीं, वो तो पहले क्या कर देगा मामा, जया, तू और मैं चारों। और हाँ यार, चारों बराबरी के। बट उस टाइम पे अपने से मैं ऐसी डबल एक्सेल नहीं थी तो फंस गई थी मैं। तो सारे लोग एक्टिव यूएस वाले देख के तो घबरा जाए, नहीं बाहर वाले देख के इतनी जनता। फिर कार में तो 10-10 बैठ के 12-12 भर के जाए तो कौन सी बड़ी बात है। विम नहीं ले रहे ना अपन लोग आजकल, फ्रेल ही ले रहे हैं। तो फिर वो क्या डेटॉल रखा रहा, क्या है वहाँ पे?
ये देख, ये सेवलॉन का कैसे, तो वो डेटॉल जैसा ही है ना वो वाला। ये डेटॉल का भी है, डेटॉल का भी है अपने पास है अभी तो। ये देखो सैनिटाइजर वो आते हैं ना आजकल, वाइप्स, जिसके ऊपर है ये नहीं सूखेगा राहुल, पता है वो अपना क्यों सूखा, वो वाला डव वाला, क्योंकि ये नहीं था, ये एयर टाइट वाला आता है ना, ये अच्छा होता है। ये तो इनकी धूम है नहीं सब जगह। ये क्या है, सेफ वॉश, कपड़े धोने का। प्रोटेक्ट लिक्विड है, ये डेटॉल जैसे ही है, डिसइंफेक्टेड टाइप वाला। ये सैनिटाइजर है वाइट वाला, डेटॉल का। मेरे जेब में है ये वाला, इतना बड़ा लेना है इसको। अपने का है तो ये देख ग्लव्स भी हैं राहुल, देख तो कितने का, एक पाउच तो लेके रखना चाहिए अपन को, बाय चांस कभी अपने में से किसी को हो गया तो फिर करना पड़ेगा ना। होगा तो लगा। एक तो वो जब होगा तो तू लेने जाएगा, ऐसा कहना चाहता है? हाँ, तब लेने नहीं जाते बेटा, छुप के बैठ जाते एक जगह पे चुपचाप, फिर कुछ नहीं लाना और कुछ नहीं ले आना। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं 3, अराउंड 4 o'clock, और हम लोग अभी वापस आए हैं ऑफिस, लाइक शॉपिंग करके, जो ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी वो करके जस्ट अभी थोड़ी देर पहले वापस आए हैं। तो राहुल गया मीटिंग में, मेरे पीछे सूख रहे हैं कुछ कपड़े। तो एक्चुअली जब बाहर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग यहीं पे ही कपड़े अभी मैं चीनों के रूम में डाल रही हूँ, क्योंकि बारिश अभी बार बार आ जाती है। तो मेरा जो सामान है वो मैं आपको, मैंने अभी लाके सब यहाँ पे रखा है, अभी मैं इसको टच नहीं करने वाली हूँ। मैं आपसे बार बार बोल चुकी हूँ, जब भी मैं सामान लेकर आती हूँ कभी अभी उसको नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने, अब देखेंगे तो चौक की पूरी लाइन बनाई है ताकि चींटियाँ नहीं लगें, क्योंकि अभी चींटियाँ भी बहुत ज़्यादा। फ्रोज़न फ्रूट है, जो भी फ्रोज़न वगैरह फूड है वो अभी मैं उनको डेटॉल से सैनिटाइज़ करके और फिर रनिंग वाटर से धो के और पोंछ के और उसको अभी रख दूँगी फ्रिज में। लाइक चीज़ हो गया या फ्रोज़न मटर या पाव भाजी का जो भी मसाला वगैरह, जो वेजिटेबल्स वगैरह मैं लेकर आती हूँ आजकल, वो मैं सब अभी अंदर रख दूँगी। और ये जो सामान है ये मैं या तो आज रात में रखूँगी या कल सुबह रखूँगी, क्योंकि ये ख़राब नहीं होने वाला। बट ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहे वो ही ज़्यादा अच्छा है। और अभी क्या, बाहर की सिचुएशन ऐसी है कि कोरोना अब जो है बेसिकली वो फैलता जा रहा है बहुत ज़्यादा। लाइक जब लिटरली सब जो न्यूज़ चैनल्स पे बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं कि जब 1000 केस थे तो हमारी सबको इतना डर लगा पड़ा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जब इतने सारे केसेस अब बढ़ गए हैं, तो हम लोग अभी क्या है, लाइक अभी तो सब ऐसा हो गया है कि जैसे चलो ये तो हमेशा ही रहने वाला है, अब इसी के साथ हमको जीना है और इसी के साथ तो मरना है, तो मर जाएंगे, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। बट अभी तो सब अपना, लाइक कैसे बताऊँ, लाइक आज हम लोग वहाँ पे जब थे तो अराउंड 100% में से आई थिंक मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 60% लोग ऐसे जो थे जिनने जो मास्क है वो भी नहीं पहना हुआ था, और बार बार लाइक उनके नाक से और जिनने पहना था उनका भी जस्ट इतना इतना ही वो कवर करके घूम रहे थे। तो और एक शॉकिंग सबसे ज़्यादा हमारे साथ ये रहा, जब हम बिलिंग करवा रहे थे तो जो बिल जो कर रही थी बंदी, वो इज़ लाइक बार बार उसका हैंकी निकाल रही थी, शायद उसको छींक आने वाली थी। उसने मास्क पहना हुआ था और ग्लव्स भी पहने हुए थे, बट वी आर इन द डाउट, लाइक जैसे ही हम लोग बाहर निकले रिलायंस से, तो मैं राहुल को बोल रही थी कि थोड़ा सा लाइक डाउटफुल केस नहीं लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ लाइक गड़बड़ है करके, बिकॉज उस बंदी के फेस से लग रहा था कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है और थोड़ा रेडनेस, फीवर में थोड़ा सा रेड फेस हो जाता है, वो थोड़ा ऐसा लग रहा था। तो हम लोग और घबरा गए आए, और जस्ट मैंने अभी ये सब सामान यहाँ रखा है।
सो या गाइस, अभी कपिश जो है उसका होमवर्क कर रहा है और उसको बिठा कर आई हूँ, जो बिल्कुल बैठना चाहता नहीं है। तो मैं आपको धीरे से चुपके से दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहा है अभी। और इट्स लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है बच्चों को घर में अभी बिठा के पढ़ाना, बट ये करना पड़ेगा और थोड़ी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमेशा टीचर्स बहुत सारी चीज़ें देख लेती थी, बट इस बार वो देख नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, थोड़ा लेना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे भी अपने ही हैं तो हमें ही करना पड़ेगा सब। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। उसको बहुत मुश्किल से मैंने बिठाया है। लिखने में बहुत प्रॉब्लम है भाई साहब को, पढ़ लेंगे बट लिखने में तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पहले। कितना लिखा तूने? हाँ, कितना लिखा? नहीं लिखा है ना? 4 बार 4 से। झूठ नहीं बोल। देखो ना इधर। कल का है ये, कल का है ये। मत कर। हाँ नहीं कर, तीनों जल्दी से लिख ले, फिर नहीं तो देवांग मामा क्या नहीं मिलेगा हाँ जाने के लिए। अब पहले सॉन्ग बजाओ। सॉन्ग वॉन्ग नहीं, मैं बजा दूंगी। पहले मैं वो फ्रोजन फ्रूट रख कर आती हूँ, तो पहले ये फटाफट लिख ले, चल जल्दी। चीनू तो लिख ले। तो चाहिए ना। मैं तेरे को क्या बोला था, सब लेके बैठ। मैं लेके बैठा था। तो ये एक राहुल लेकर आया है श्रीखंड इलायची वाला। ये दोनों को ही बहुत पसंद है। एंड ये एक चीज़ जो हेल्दी फ्रूट्स होते हैं वही आप खाओ, जो बेसिकली मार्केट में मिलते हैं। आप लाओ, सब्जी चॉप करो, बनाओ, बट कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब लॉकडाउन था, जब वेजिटेबल्स नहीं मिल रही थी ना, तो यही हमारे काम आ गया। तब से मैंने थोड़ा बहुत रखना चालू कर दिया है। एंड ये मटर है और ये कुछ पाव भाजी का मिक्स आता है, जिससे आप मिक्स वेजिटेबल भी बना सकते हो, पाव भाजी भी बना सकते हो। ये मैं रखती हूँ, यूज़ नहीं करती हमेशा, बट मैं ये अब रखना चालू कर दिया है मैंने। एंड ये राहुल फर्स्ट टाइम लेकर आया है। ये सब फ्रोज़न आइटम्स ये डायरेक्ट फ्रिज में ही जाएंगे। तो ये जो है ये लाइक अमूल की टिक्की जो आती है, बर्गर टिक्की, वो लेकर आए हैं। हालांकि घर में बहुत अच्छी बनती है, बट आई डोंट नो वाई भाई साहब क्यों लेकर आए हैं। एंड एक ये, इसको मैं फ्रोज़न नहीं रखूँगी, इसको मैं जो अपनी वेजिटेबल ट्रे जो होती है ना, उसके वेजिटेबल ट्रे नहीं, सॉरी, मिल्क ट्रे या डेयरी पैक जो आता है उसमें रखूँगी अभी के लिए। उसके बाद किसी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में इसको फिक्स करके रख दूँगी। एंड ये जैन डेयरी है एक, रिलायंस में ही एक अलग से उन लोगों ने लगा रखा है। लाइक मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। सो ये हम लोग काफ़ी 1 साल के आसपास हो गया है शायद, ये हम लोग लेकर आते हैं। हम लोग घी भी कई बार वहीं से ले आते हैं, और श्रीखंड भी उनका काफ़ी अच्छा आता है। चीज़ भी हमने ट्राई किया है। बट आज हमारे साथ इशू क्या था कि हमारे पास में ना आज कैश कम था, और वो भाई कार्ड बोल रहा था कि मैं कार्ड नहीं ले पाऊँगा, मेरा आज कार्ड का कुछ इशू है। तो यस, हमने फिर उसके पास से ये खरीदी, बाकी फिर वापस जाके हम लोग रिलायंस में से सामान लेकर आए। सो गाइस, इसको मैं अब रखती हूँ अंदर, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर, भाई साहब को भी देख लेती हूँ। ये सबसे ज़्यादा ठंडा यहाँ पे रहेगा, बाकी सब जाएंगे अंदर।